हेलो स्टूडेंट, हम कक्षा 18वीं सीख नई पुस्तक गणित प्रकाश की यूनिट 1 ए स्क्वायर एंड ए क्यूब के क्वेश्चंस का सॉल्व कर रहे हैं। और हम आज देखेंगे, आइए पता लगाएं पेज नंबर 16 पे जो क्वेश्चन दे रखे हैं घनमूल के बारे में, घन और घनमूल के बारे में, उनको सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है 27,000। हमारा पहला प्रश्न है 27,000 और 10,648 का घनमूल ज्ञात करें। तो इनका घनमूल ज्ञात करने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 27,000 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब इसमें इकाई अंक 0 है तो इसमें 2 का भाग चला जाएगा। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2, 3, फिर दोबारा 2 का भाग देंगे, एक बार और 2 का भाग जा रहा है अभी, अब इसमें 3 का भाग जा रहा है, एक बार और 3 का भाग जा रहा है, और जा रहा है 3 का भाग, अब इसमें 5 का भाग जा रहा है, और 5 का भाग जा रहा है। तो अब जितने भी गुणनखंड हैं, यानी जितने भी अभाज्य गुणनखंड आए हैं, जैसे वर्गमूल में हम 2 का जोड़ा बनाते हैं, उसी तरह से घनमूल में 3 का जोड़ा बना लेंगे। तो 2, 2, 2 का एक जोड़ा बन गया, इसमें से हम 2 ले लेंगे। उसके बाद 3, 3, 3 का एक जोड़ा बन जाएगा, इसमें से हम 3 ले लेंगे। और 5, 5, 5 का एक जोड़ा बन जाएगा, उसमें से हम 5 ले लेंगे। तो इसका घनमूल हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 यानी कि 30। तो 27,000 का जो घनमूल है वो है हमारा 30। अब अगली संख्या है 10,648। 10,648 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 10,648 में भी इकाई का अंक क्या है, 8, तो इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा। अब 2 का भाग जा रहा है दोबारा, एक बार और 2 का भाग जा रहा है, अब इसमें 11 का भाग जाएगा, और दोबारा 11 का भाग जाएगा। और अब 3, 3 के जोड़े बना लेंगे, इस जोड़े में से 2 ले लेंगे, और इस जोड़े में से 11 ले लेंगे। घनमूल ज्ञात करने के लिए 2 गुना 11 बराबर 22, यानी जो ये घनमूल है यह 22, 10,648 का घनमूल 22 है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अगला प्रश्न है 1323 को संपूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए किस संख्या से गुणा करना होगा। यानी हमको एक ऐसी संख्या निकालनी है कि उसका गुना यदि हम 1323 से करें तो 1323 को हम एक पूर्ण घन संख्या बना दें। उसके लिए पहले हमको 1323 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। देखिए इसमें 2 का भाग तो जा नहीं रहा, लेकिन इसमें 3 का भाग जा रहा है, दोबारा 3 का भाग जा रहा है, और एक बार और 3 का भाग जा रहा है। इसके अभाज्य गुणनखंड एक तरफ लिख लेंगे। तो 1323 बराबर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 3 का जोड़ा कंप्लीट है, यानी 3 3 बार है, लेकिन 7 2 बार है। अब अगर हमको गुणा करना है
तो 7 का गुना कर देंगे, और अगर भाग देना होता तो 7 गुना 7 का भाग देते थे। दोनों पक्षों में 7 का गुना करने पर, और 7 का गुना हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो 7 है उसका यहाँ पे घनमूल के अनुसार 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 7 केवल 2 बार है। अब हम देखेंगे कि 7 का और 3 का पूरा जोड़ा हो गया, तो अब ये सामने जो संख्या है ये एक पूर्ण घन संख्या है, और 7 का गुना करके इस पूर्ण घन संख्या को हम निकाल लेंगे। नौ 9261। अतः हम कह सकते हैं कि 9261 एक पूर्ण घन संख्या है, जो कि 1323 का 7 से गुना करने पर प्राप्त हुई है। ये हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर हम थर्ड क्वेश्चन देखें तीसरे नंबर का, तो हमको इसमें सत्य असत्य बताने हैं, और प्रत्येक बात सत्य है या असत्य उसका उदाहरण देकर कथन स्पष्ट करना है। तो पहला प्रश्न है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो हम एक एक विषम संख्या लेंगे और फिर उनका घन करके देखेंगे कि उनका, अब किसी भी विषम संख्या है, हम कोई सी भी विषम संख्या ले सकते हैं। तो हम सबसे छोटी विषम संख्या लेंगे 1, सबसे छोटी विषम संख्या 1 लेंगे, और 1 का घन निकाल के देखेंगे कि वो सम आता है या विषम। तो 1 का घन 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1, और 1 हमारा विषम है, तो ये हो गया हमारा असत्य। क्योंकि इसके अनुसार, कथन के अनुसार कि कोई भी विषम संख्या है तो उसका जो घन है वो हमेशा सम होगा, लेकिन ये गलत है। अगला है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता हो। यानी ऐसा कोई पूर्ण घन संख्या नहीं है ऐसा कोई घन संख्या नहीं है जो 8 पर समाप्त होती हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और हम देखेंगे कि 2 का घन है 8, यानी 2 का घन 8 है। अब 2 का घन 8 है, तो जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 होगा उसके घन का इकाई अंक 8 होगा। तो यह भी हमारी क्या हो गई, असत्य। यानी यह सत्य नहीं है कि कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता हो, क्योंकि हमारे सामने 2 और जिन भी संख्याओं का इकाई अंक 2 है उन सबका पूर्ण घन 8 पर समाप्त होगा। अगला है, 2 अंकीय संख्या का घन 3 अंकीय संख्या हो सकता है। यानी किसी 2 अंक की संख्या का अगर हम घन करें तो उसका उत्तर 3 अंक में आ सकता है। तो उसके लिए हम सबसे छोटी 2 अंक की संख्या लेंगे। तो सबसे छोटी 2 अंक की संख्या है 10, और करेंगे 10 का घन, और 10 का घन आएगा हमारा 10 गुना 10 गुना 10 बराबर 1000, यानी 4 अंक की संख्या। अर्थात यह कथन
असत्य है कि 2 अंक की संख्या का घन 3 अंकीय संख्या हो सकता है, क्योंकि सबसे छोटी जो 2 अंक की संख्या है वो 10 है और उसका घन निकालने पर हमको 4 अंक की संख्या आई है, नहीं कि 3 अंक की। तो यह भी हमारा हो जाता है असत्य। जो अगला प्रश्न है कि 2 अंकों वाली संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99। 99 का घन बराबर 99 गुना 99 गुना 99 और इसका घन निकालने पर हमको प्राप्त